एक आदमी धर्म के बारे में पूछते हैं। तो क्या कोई फंसा रहा है क्या आपको? कौन फंसा रहा है? हाईकोर्ट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, आपने ये ख़बर तो सुन ही लिया होगा कि मौलाना जर्जीस 10 सालों के लिए अंदर हो गया, सलाखों के पीछे हो गया, जेल में बंद हो गया 10 सालों के लिए। वाराणसी के कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया है। ठीक है, आप दोस्तों एक बात याद रखें कि जब आप बुज़ुर्गाने दीन की शान में गुस्ताखी कीजिएगा, अल्लाह के वलियों से बगावत कीजिएगा, तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ आप पर हो, है ना। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का ये शेर है, मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। आला हज़रत फ़रमाते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। मतलब ये है दोस्तों कि जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यार से, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों से दुश्मनी करते हैं, अदावत रखते हैं, वो ख्वार फिरते हैं, है ना। उसकी ज़िंदगी यूं ही बर्बाद हो जाती है। मौलाना जर्जीस ये एक ऐसा इंसान है जो बुज़ुर्गान दीन की शान में हमेशा गुस्ताखी करता रहा है। मौलाना जर्जीस ये एक ऐसा शख्स था जिसने ख़ास तौर पर औलिया कराम की बारगाह में गुस्ताखी की है, और साथ ही साथ ये हमेशा कहता था कि क्या है फातिहा ख़ानी, ये क्या है दुरूद पढ़ना, ये क्या है खड़े होकर के दुरूद पाक पढ़ना, ये सब बंद करो, जलसा बंद करो, है ना, फातिहा ख़ानी बंद करो, ये सब बंद करो। अल्लाह की पकड़ ऐसी हुई दोस्तों कि वो शख्स अभी ख़ुद ही बंद हो गया है सलाखों के पीछे, है ना। तो कभी भी अल्लाह के वलियों से बगावत नहीं करना चाहिए, है ना। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है जिसका मतलब है कि जो शख्स अल्लाह के वलियों से बगावत करता है, अल्लाह के दोस्त से बगावत करता है, तो अल्लाह उससे जंग करेगा। ये जर्जीस मौलाना एक ऐसा इंसान था जिसने अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखी की, और अभी वो रेप के केस में 10 सालों के लिए अंदर चला गया। ये इतना बड़ा बदबख्त इंसान था दोस्तों मौलाना जर्जीस कि कहा ही नहीं जा सकता। कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों जिसको मैं आपके सामने बयान करना एक शर्म व हया के ख़िलाफ़ समझता हूँ, लेकिन शर्म व हया के दायरे में रह करके वो बातें मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मौलाना जर्जीस ये एक ऐसा इंसान है जो हर जगह, है ना, प्रोग्राम करता था, वो आपको भी पता है। तो ये वाराणसी में जाता था और प्रोग्राम करता था, है ना। तो एक मरतबा हुआ ये कि ये वाराणसी में प्रोग्राम करने के लिए गया, और जो ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो इसके पास एक लड़की आई, एक औरत आई, और उसने जो भी उसका प्रॉब्लम था, उसकी परेशानी थी, उसको बताया कि हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसी परेशानी है। तो उसने कहा कि कोई डरने की बात नहीं। मौलाना जर्जीस जो था उसने कहा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इस परेशानी को हल कर दूँगा। ये कह दिया। उसके बाद मौलाना जर्जीस जो है जहाँ होटल में रुका हुआ था, रूम लिया हुआ था, वहाँ चला गया, और फिर मौलाना जर्जीस ने उस लड़की को बुलाया कि आओ मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तुम्हारी परेशानी ख़त्म कर देता हूँ। वो लड़की आई इसी बहाने से कि मेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आने के बाद मौलाना जर्जीस ने उसके साथ रेप किया, उसके साथ ज़िना किया, गलत काम किया, है ना। और साथ ही साथ मौलाना जर्जीस ने वीडियो भी बना लिया, और वीडियो बनाने के बाद मौलाना जर्जीस जब भी वाराणसी के आसपास आता तो उस लड़की को बुलाता और वीडियो दिखा करके ब्लैकमेल करता, और फिर उसके साथ गलत काम करता। वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया था ना, और उसी वजह से उसको ब्लैकमेल करता रहा। कई सालों तक उस लड़की को जो है इसी तरह से अपनी हवस का निशाना बनाया, और कई सालों तक उस लड़की के साथ मौलाना जर्जीस ने गलत काम किया। कुछ दिनों तक शादी का झांसा दे करके मौलाना जर्जीस ने उस लड़की को बंद किया, उसके मुंह को बंद किया। लेकिन जब कुछ दिन और हो गए तो मौलाना जर्जीस जो था उसने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अब लड़की ने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई है, इसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, इसलिए मैं सबको बता दूंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और मेरे साथ क्या कुछ
इस मौलाना ने किया है। तो लोगों को बताया और फिर जो है इसका वकील जो था वो लड़ा और फिर अब जा कर के मौलाना जर्जीस को सज़ा हुई है 10 सालों की रेप के मामले में। ठीक है, तो ये मामला तो बहुत पुराना था, लेकिन अब जा कर के हाल ही में 5-10 दिन हुआ होगा उसकी सज़ा सुनाई गई वाराणसी के कोर्ट में। ठीक है, तो ये मामला बहुत पुराना था लेकिन अब सज़ा सुनाई गई। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये मौलाना जर्जीस एक ऐसा इंसान है जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी खौफ खुदा नहीं था, गलत काम किया करता था, है ना। और साथ ही साथ ये एक ऐसा इंसान था जो अल्लाह के वलियों की बारगाह में गुस्ताखी करता था, बुजुर्गान दीन के बारे में गलत कहता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया ना कुरान मुक़द्दस में, इन्ना बातशा रब्बिका लशदीद, बेशक अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है ना। चूँकि ये एक ऐसा शख्स था जिसने अल्लाह के वलियों से बगावत किया और ये कराम की बारगाह में ये गुस्ताखी करता था, तो अल्लाह की पकड़ ही कह लें दोस्तों इसको। जो कोर्ट ने सज़ा सुनाया है इसको अल्लाह की पकड़ ही कह लें। अल्लाह की पकड़ इतनी सख्त हुई दोस्तों कि वो 10 सालों तक सलाखों के पीछे चला गया। कुछ लोग जो मौलाना जर्जीस से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और बहुत ही ज़्यादा उससे लगाव रखते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये गलत है, लड़की इल्ज़ाम लगा रही, ये कर रही, वो कर रही है ना, उसको बचाने के लिए। और ये कह रहे हैं कि भाई इसके पीछे इन लोगों का हाथ है, इसके पीछे पॉलिटिक्स का हाथ है, इसके पीछे इसका हाथ है, और जो है जानबूझ करके इसको सलाखों के पीछे कर दिया गया है ताकि मुसलमानों का जो है वो रुतबा और कम हो, मुसलमानों का पावर ख़त्म हो जाए। तो भाई इसके पीछे जो कुछ हो, लेकिन आप इतना जान लें कि जो अल्लाह के वलियों से बगावत करता है, अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखी करता है, तो उसकी सज़ा इसी तरह कुछ होती है। और सोचें ना दोस्तों, एक लड़की की ज़िंदगी इसने बर्बाद की, न जाने और कितनी लड़कियों की ज़िंदगी इसने बर्बाद की होगी, है ना। तो ये सब बातें आप जहन में रखें और साथ ही साथ ये भी रखें कि कभी भी आप ज़िंदगी में अल्लाह के वलियों की बारगाह में कभी भी गुस्ताखी ना करें। इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिक्स का हाथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो गुनाह किया है, जो गलत काम किया है, उसको तो अपने जहन में रखना होगा ना। बहुत सारे लोग नीचे आप कमेंट करेंगे कि ये देखो मौलाना क्या कह रहा है ना, अपने जो मुसलमान हैं उसके लिए ये गलत सलत बोल रहे हैं, और मौलाना जर्जीस जो इतना अच्छा काबिल शख्स था, जो अच्छी तकरीर करता था, लोगों को समझाता था, उसके बारे में गलत सलत कह रहा है। नीचे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो कुछ लोग अपने जहन में सोचेंगे। तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। जो लोग गलत करते हैं वो गलत हैं। अल्लाह के वलियों की बारगाह में गुस्ताखी करना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इन बातों का आप ख्याल रखें, कुछ भी हो जाए आप अल्लाह की वलियों की बारगाह में गुस्ताखी कभी ना करें, ठीक है। गुजारिश है दोस्तों कि इसके लिए पुशार करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।